दोस्तों स्वागत है आपका सिर्फ न्यूज़ में। दोस्तों बात करेंगे आज की दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। तो दोस्तों बताएंगे आपको पहली बड़ी खबर में कि बंगाल में CAA से मुस्लिम वोटर डरे, बीजेपी को नुकसान, राम मंदिर के सामने ममता का सॉफ्ट हिंदुत्व, महिला और मुस्लिम साथ। वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि संदेश खाली में रेप जमीनी हड़पने की जाँच CBI करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा 2 मई को फिर सुनवाई करेंगे, उसी दिन एजेंसी रिपोर्ट सौंपे। वहीं दोस्तों तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि मोदी बोले भारत चीन बॉर्डर विवाद पर तत्काल चर्चा जरूरी। अमेरिकी मैगजीन से कहा डिप्लोमेटिक मिलिट्री लेवल पर बात करके शांति कायम कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बड़े हमारे साथ बताएंगे आपको एक खबर के साथ से। दोस्तों चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों बता दें कि संदेश खाली में महिला से गैंगरेप, CAA NRC, ममता के मंत्रियों विधायकों पर ED की रेड, राम मंदिर, हिंदुत्व और घोटाले। इस बार पश्चिम बंगाल में मुद्दों की भरमार है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने इस बार 35 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। वो हर रीजन के हिसाब से CAA और हिंदुत्व जैसे मुद्दे भुना रही हैं। इसका उसे फ़ायदा भी मिलता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटों पर 7 फेज में 19 अप्रैल से 1 जून तक चुनाव है। बीजेपी ने संदेश खाली का मुद्दा पूरे देश में उठाया। चुनाव से ठीक पहले CAA लागू कर दिया। हालांकि इससे उसे वोट देने वाले मुस्लिम वोटर दूर हो सकते हैं। इसका सीधा फायदा TMC को मिलेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले की जांच CBI को सौंप दी। अपने आदेश में कहा कि CBI कोर्ट की निगरानी में जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। मामले की अगली सुनवाई अब 2 मई को होगी। संदेश खाली की महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस TMC के नेताओं पर कथित रूप से यौन उत्पीड़न और जबरन जमीनी कब्जे का आरोप लगाया है। मामले में शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार आरोपी हैं। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य की ममता बनर्जी सरकार CBI जांच पर रोक नहीं लगा पाएगी। दरअसल राज्य से जुड़े किसी भी मामले में केंद्र जांच एजेंसी CBI की इंक्वायरी के लिए राज्य सरकार ने अनुमति लेनी होती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 अप्रैल 2018 को राज्य में जांच और छापेमारी करने के लिए CBI को दी गई है सामान्य सहमति वापस ले ली थी। इस समय चिटफंड घोटाले को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसी की दुरुपयोग का आरोप लगाया था। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लिए चीन का उसके साथ रिश्ते अहम हैं। दोनों के देशों के बीच स्थित और शांतिपूर्ण संबंध सिर्फ भारत और चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका के मैगजीन न्यूज वीक को दिए एक इंटरव्यू में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर लंबे समय से चल रहे विवाद पर तत्काल बात करने की जरूरत है। दोनों देश डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर पॉजिटिव बातचीत के जरिए शांति और स्थिति कायम कर सकते हैं।